ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरी जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनमें भक्ति जगा के उनकी भीतर की सभी वासनाओं को समूल नाश करने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में उनका जीवन चरित्र, उनकी द्वारा किया गया ब्रह्मचर्य का पालन, उनके द्वारा गाई गई स्तुति और प्रार्थनाओं आदि का विस्तार से वर्णन करें। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार आदर्श गृहस्थ जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि आज हमने देखा है कि गृहस्थ आश्रम की मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, जिसके कारण से गृहस्थ स्वयं रोगी हैं, उनकी संतानें भी रोगी हैं और ऐसी अवस्था में हमारा जो संसार है वो भ्रष्ट होता जा रहा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर ही संसार की संपूर्ण नींव टिकी हुई है और गृहस्थ आश्रम यदि खराब हो गया, बिगड़ गया, तो संपूर्ण संसार भी विनाश के कगार पे पहुंच जाता है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उत्तम हो, आपके यहाँ भी वामन भगवान, सुखदेव जी, राम कृष्ण जैसे महापुरुष जन्म लें, तो आपको आदर्शग्रस्त जीवन जीना होगा, क्योंकि जब आदर्शग्रस्त जीवन जीते हैं तो उन्हीं पति पत्नी का गर्भाशय और वीर्य इतना मजबूत होता है कि ऐसे महापुरुष आपके यहाँ जन्म ले सकते हैं। अन्यथा तो जो लोग हमारे यहाँ बच्चे जो अपना काम नहीं कर पाते, वो माता पिता का क्या उत्कर्ष करेंगे। ऐसी संतानें आज हमारे जीवन में आ रही हैं। बचना चाहते तो इसको एक बार मनन करिए, इसको सुनिए, पढ़िए, चिंतन करिए। जितना आप चिंतन करेंगे ना मित्रों, उतना ही आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। मैंने इस कथा को कई बार पढ़ा है और जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ हर बार कुछ नया सिखाती है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और मित्रों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हम पहुँचे हैं कि भी श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। 10वें स्कंद में जो हमने पढ़ा, श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। जन्म के बाद बाल लीलाएं हुई हैं और अब अक्रूर जी मथुरा से श्री कृष्ण को लेने आते हैं और वो श्री कृष्ण को ले जाने के लिए तैयार हैं और श्री कृष्ण चल देते हैं। तो आगे की कथा बढ़ाने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की सरल विधि है। और हाँ, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा प्लेलिस्ट दिया, पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रसंग है मथुरा जाना, मथुरा पहुँचना, मथुरा भ्रमण करना, कंस का वध करना और माता पिता की मुक्ति कराकर महाराज उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बिठाना। महाराज उग्रसेन कौन है? तो वो श्री कृष्ण के नाना जी हैं। आगे बढ़ते हैं आज की कथा। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही हैं, जो भेद है वह उपासना हेतु है। मित्रों, इसमें एक बात और बता दूं, अक्रूर जी को कुछ भ्रम था कि पता नहीं बालक कैसे क्या कर पाएंगे, कंस ने बुलाया है। और उनका भ्रम दूर करने के लिए भी अक्रूर जी जब पानी में स्नान करने के लिए उतरते हैं तो देखते हैं कि जल के अंदर भी श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं और रथ में भी श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं, तो उनका भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए भी ये स्नान की एक कथा यहाँ विशेष जुड़ती है। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यहीं उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे भीतर आए तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं विहार कर सकते। मथुरा मानव काया है और श्री कृष्ण ब्रह्म है और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से शरीर में ये चीज़ बता देते हैं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तो उससे कबहू न रह सकें रवि रजनी एक ठाम। मतलब जहाँ काम है वहाँ राम नहीं होते, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होता है। और रवि रजनी यानी कि सूर्य और रात्रि एक साथ में कहीं नहीं रुक सकते, ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि रात्रि आती है तो सूर्य को छुपना ही होता है और सूर्य आता है तो रात्रि को जाना ही होता है। ये ऐसी बात है। यशोदा जी ने दही, दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियाँ, गायें और यशोदा आदि याद आ गया। हाथ रुक गया। नंदी जी ने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियाँ, सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे। मैं भोजन करूँ तो कैसे करूँ? प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की याद में तुम बस नहीं जाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रह जाएगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना कल ना पड़े, यानी कि शांति ना मिले। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा गाढ़ा था
कि कृष्ण योग में वे खा पी भी ना सकें। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में प्रवेश किया। अपने स्वभाव के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते चलते उनकी जय जयकार करने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मानो प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा है उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों को बड़ा आनंद आता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी और बच्चे इमेजिन करते थे, और जो इमेजिनेशन होता था ना, उसी से बच्चों के दिमाग का विकास होता है। इसीलिए यहाँ ये बताया गया कि सुखदेव जी जब कथा सुनाते तो उनका इमेजिनेशन इतना पावरफुल है, उनका माइंड इतना पावरफुल है कि दृश्य देख सकते हैं कि वहाँ कैसे क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्तनपान कराते हुए एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ निकली। अपना बालक तो घर में ही रहने वाला है, किंतु श्री कृष्ण के दर्शन फिर कदाचित ना हो पाए तो इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना काम काज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ चले। भगवान के दर्शन के लिए वैसे ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते हैं। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा अवश्य करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए आपस में बातें करने लगीं। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला तो राजा के कपड़े लेकर वह जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक दोनों एक समान है। किसी की निंदा कभी ना करो, क्योंकि निंदा करने से हम जिसकी निंदा करते हैं ना मित्रों, उसके पाप चल जाते हैं और वो पाप हमें मिल जाते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब समझ में आए तब कम से कम छोड़ दो। श्री कृष्ण ने उस धोबी के वस्त्र से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ के कहने लगा, यह तेरे गंवार ग्राम नहीं है, नगर है नगर। ये तेरा गंवार गांव नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर गांव को गंवार मानते हैं। गंवार यानी कि जिसको कोई बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि। गंवार के साथ निर्बुद्धि जुड़ा हुआ है, तो वैसा कुछ मानते हैं। ये नगर है नगर, वो धोबी कहता है। ये वस्त्र तो राजा के हैं। तू तो क्या, तेरे बाप दादाओं ने भी कभी ऐसे कीमती वस्त्र नहीं देखे होंगे। अधिक गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों से के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जा इधर से। मतलब वो धमकाता है श्री कृष्ण को। कौन? धोबी। अब श्री कृष्ण कहाँ धमकी में आने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। धोबी की धृष्टता से बलराम से सही ना गई। कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। लगा दे इसे एक झापड़ इसे। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी स्थिति देख तो धोबी के साथी कपड़ों की गठरियाँ वहीं छोड़कर भाग निकले। अब जो धोबी के साथी थे, जो और धोबी थे, मतलब मुख्य धोबी तो ये था, उसके साथ जितने भी थे सब कटरा वहीं छोड़ के, क्योंकि सब राजा के कपड़े लेके आए थे, राजा और उनके महल वालों के, तो सब वहीं छोड़ के भाग गए। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंत काल में वह पापी इंद्रिय बड़ी दुखी होती है। वाणी से पाप करने पर बाग देवी अंतकाल में रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा पापी का बोलना बंद हो जाता है। मतलब जो वाणी से बहुत अधिक निंदा चुगली करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, कपट भरी वाणी बोलता है, किसी का हित करता है, तो उसकी अंत समय में वाणी रुष्ट हो जाती है और वो बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। इस पर एक छोटी सी बात कहूँगी। मैंने कुछ समय पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि जल जैसा स्वभाव है हमारा। आप जिस रंग में, जिस स्वरूप में, जिस स्वाद में मिलाओगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। किंतु हमसे खेलने का प्रयास करोगे तो जल जाओगे, क्योंकि आप खेलोगे तो हम गर्म हो जाएंगे और फिर हम जला भी सकते हैं। तो वो वाली बात लागू होती है। कन्हैया तो चोरी का स्वभाव था। उसने अपने गोप मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर तो रहे थे, सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया उसका नापका ही निकला। बालक आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सिलने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी नहीं हुआ जो
ऐसा हुआ नहीं है, वैसे तो ऐसा दर्जी हुआ नहीं है। यह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी जो आज उन्होंने पूरी की। मतलब आप ये समझ लीजिए कृष्ण की लीला से वो वस्त्र जिसने पहने ना उसी के, जो वस्त्र जिसने पहने उसी के नाप के हो गए। तो ये श्री कृष्ण की लीला थी, उनकी इच्छा थी कि वो अपने मित्रों को ऐसे वस्त्र पहनाए, तो उन्होंने वो पहना लिए। गरीब बालक तो अच्छे कपड़े पाकर प्रसन्न हो गए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्र के कारण हमारा झटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ अवश्य आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के साथ और वे तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े और पीताम्बर कमली आदि पहनते थे। राम और कृष्ण के आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखें। राम और कृष्ण मतलब बलराम और श्री कृष्ण यहाँ आदर्श मित्र कैसे होते हैं उसके दृष्टांत कि हमारे पास जो है वो तेरा है, मित्र जो मेरा वो तेरा, ऐसी बात है। आजकल उल्टा है, जो तेरा वो मेरा, मेरा वो मेरा, वो जो तेरा वो भी मेरा है। मार्ग में सुदामा मिला, जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हुए। प्रभु ने विचार किया, इस कुब्जा के कुछ ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी इसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वह सुंदर स्त्री बन गई। चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम क्रोध लोभ आदि से वक्र हो गई है। मतलब ये सब जिसमें जो विकार आते हैं उससे बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट हो गई, वक्र हो गई, यानी कि टेढ़ी हो गई है। जो सही राह पे ना चले वो भ्रष्ट ही हो जाता है, ऐसी बात है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन जाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका भी मन वैसा ही हो जाएगा। पर विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित हो उसका भी जीवन दूषित होगा। मतलब जैसे आपकी आंखें होंगी वैसी बुद्धि होगी, जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसा जीवन होगा। इसलिए वक्री बुद्धि सही हो जाएगी तो जीवन भी सही हो जाएगा। वक्री दृष्टि सही होगी, कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के बनियों ने सुना कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा को काया पलट कर दी, कुब्जा की काया पलट कर दी। तो उन्होंने विचार किया कि दोनों बड़े पराक्रमी हैं, हो सकता है मथुरा के राजा बन जाएं, सो उनका सम्मान करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगर बुद्धि बनिया हो तो थोड़ा सा देकर ज़्यादा लेने की आशा रखते हैं और प्रयत्न में करते रहे, वही बनिया। मतलब जो थोड़ा किसी को देता है, ज़्यादा लेने की आशा करता है कि भाई अभी थोड़ा सा सम्मान श्री कृष्ण का कर देंगे, बलराम का कर देंगे तो भविष्य में कुछ का राजा बन जाएंगे, क्योंकि पराक्रमी तो हैं, तो हमारा काम निकल जाएगा। इसलिए इनकी वो थोड़ी सेवा करने के लाभ देख रहे हैं। कम लेकर अधिक दे वही संत है। और संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव लक्ष्मीमान भव। अधिकांश ब्राह्मण और हम देखते हैं कि ये आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल का लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, ये सब तुम्हारा ही है, दुकान आपकी ही है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? मतलब अपनी बुद्धि का केवल धन कमाने में ही प्रयोग करता हो, कहीं और करता ही नहीं। तो ऐसे को बुद्धिमान क्या कहो? बुद्धिमान तो वो है जो ईश्वर को मनाए। आगे बढ़ते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भगवान भागवत में लिखा है, ब्रजानुमार्गे वणिक पंथे डैश 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 ताम्बूलम सग्रगंधे। उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभु को दी। मतलब पान सुपारी फूलमाला ताम्बूलम पुंगी फलम
और माला आदि श्री कृष्ण को अर्पित की। उनका स्वागत इस तरह से किया। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे स्वागत से प्रसन्न भी हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत तो किया ही है, तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनियों ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में सदा के लिए वास करें और वे हमारे घर से कभी ना जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम लोगों को ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है? बनिए बोले, अजीब, उन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ के स्वागत नहीं कर रहे थे। सो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि जैसे भी हो, किंतु बनियों के ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ भी नहीं दिया है, अतः लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों के घर जाने से मना कर दिया और वे ब्राह्मणों के घर नहीं गईं। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों से रुष्ट हो गई तो ब्राह्मणों के घर नहीं गई। इसलिए कई जगह दरिद्र नारायण कहा जाता है, ब्राह्मण दरिद्र ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोग मानते हैं कि संपत्ति आए तो सारे सुख आए, किंतु ऐसा विचार करना उचित नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों की दुकान पर ही थे, इतने में कुछ खरीदने वाले आए और बनिया उससे मोल तोल के लिए लग गए। बनिया से मोल तोल करने लग गए, मतलब जो ग्राहक आए ना वो मोल तोल करने लग गए। भगवान ने उनसे धनुष्याग का मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें या तुम्हारे बात का उत्तर दें? जाओ आगे किसी और से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए। लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को भूल गए। भगवान मृत्यु सुधारती है, ऐसा ना मानो कि तक्षक नाग अर्थात काल केवल परीक्षित को ही काटने वाला है। तक्षक नाग अर्थात काल को सभी को एक दिन काटेगा ही। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। सिरकेश सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो कि तक्षक नाग का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन था और आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाता तो कंस पर कोई भी कुछ भी बाधा नहीं आती, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इधर धनुष यज्ञ का स्थान ढूंढते पूछते कृष्ण बलराम आ पहुँचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग का समाचार दिया। राम और कृष्ण ने 2 काम समान किए हैं। धनुष दोनों ने तोड़ा है, किंतु एक ने अपने स्वयंवर के लिए तोड़ा था और दूसरे ने जो धनुष तोड़ा वो है क्या, कंस के वध के लिए। आगे बढ़ते हैं। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन आरंभ कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है, तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया। अरे मूर्खो, तुम्हें कुछ ज्ञान है, कुछ भान है? तुम क्या बके जा रहे हो? मैं राजा हूँ, अपना राज्य मैं अभी किसी को नहीं दूंगा, समझे हो? सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद बाबा ने बालकों से सुबह कहा था कि देखो, यह हमारा गोकुल नहीं है, मथुरा है। शांति से सयाने होकर घूमना फिरना, कहीं कोई ऊधम ना मचाना। अब वे वापस आए तो नंद बाबा ने उनसे पूछा, क्या नगर देखा है? कुछ ऊधम तो नहीं मचाया ना? कृष्ण जी ने कहा, जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे सो बता देता था, मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा मेरा परिचय पाते ही लोग हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूल माला पहने। अब कहना, राम ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन श्री कृष्ण ने जहाँ मौका मिलता था वो झूठ बोल लेते थे, झूठ का सारा वो ले लेते थे, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ा विषय नहीं था। क्योंकि कहा एकदम विपरीत लिए लाए हैं दोनों में। पर हाँ, झूठ उन्होंने किसके लिए बोला? अपने मित्रों के लिए। अपने मित्रों को जो किस कपड़े वगैरह पहनाए तो ठीक है। हमें इसको ये चीज़ हमें सीखनी नहीं है। कहा हमें श्री राम की लीलाओं से सीखना और श्री कृष्ण की लीलाओं से उसको आभास करना, उसका आनंद लेना है। आगे बढ़ते हैं। बेचारे भाले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगर के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। वे मेरे मित्र ही हैं, सो वे मेरे बच्चे को भी कुछ दें, यह
अस्वाभाविक तो नहीं है। मतलब उनको लगता है कि भाई बच्चों को जब दिया, इसका मतलब मेरा जो व्यवहार रहा है वो इतना रहा है कि भाई तो बच्चों को लोग देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए ये सब मुझे मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय की बहुत याद आ रही थी। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या स्थिति बनी होगी। कृष्ण का भोजन में मन नहीं लग रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल में राज्यसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ गई थी। उसने अपने मल्ल चाणूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और उन्हें पछाड़ के मार देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गोपबालकों के साथ राजसभा में पधारे। कुवलयापीड़ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। मतलब जो दरवाजे पे हाथी था ना, उसको शराब आदि पिला के कृष्ण ने एकदम उसको मदमस्त बना दिया था, ताकि वो अपने पैरों से ही श्री कृष्ण और बलराम को कुचल के मार डाले। मतलब इस तरह से उसको पागल जैसा बना दिया था। रंगभूमि पर कृष्ण पधारे। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गोप बालकों को स्वजन से, राजाओं को शासक से और वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञान को विराट से और योगियों को परम तत्व से और यादवों को परमेश्वर से लगे। श्री कृष्ण किसको कैसे लगे उसकी का वर्णन यहाँ है। अभी देखिए, श्री राम सभा जब होती है, वहाँ जब वो जनक की सभा में जब श्री राम जी होते हैं ना, तो वहाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिम देखी तैसी। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जो रंगभूमि आ गई है कंस की, तो वहाँ श्री कृष्ण पधारे हैं। तो सबने उनको अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार देखा। तो फिर से एक बार पढ़ते, किसने कैसे देखा। तो श्री कृष्ण जब रंगभूमि में पधारते हैं तो मल्लों को वो किसको कैसे लगे उसका वर्णन है। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गोपबालकों को वे स्वजन से, राजाओं को शासक जैसे और वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से और योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। मतलब सबकी जैसे जिसकी दृष्टि थी वैसे उनको श्री कृष्ण दिखाई दिए। श्री कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावना अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम रस का अनुभव किया। श्री कृष्ण को देख के जितने भी नवरस होते हैं ना, उस सब ने अपने अपने रस का अनुभव किया। और 10वां रस भक्ति रस का भी अनुभव किसी को हुआ है। तो ये सारे 10 रस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबको अपने अपने विचारधारा के अनुसार। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसको उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे तब भी ऐसा ही हुआ था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाणूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके लड़ने के लिए तत्पर ही बैठे थे। श्री कृष्ण और बलराम राज्यसभा में पधारे तो उन मल्लों से ने ललकारते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े ही चाव रखते हैं। जो जीतेगा महाराज उसे पुरस्कृत करेंगे। मतलब महाराज को ये जो कुश्ती है उसको खेलने का, मल्ल यानी कि दंगल करने का बड़ा चाव है। तो आप यदि करोगे तो आप जीत जाओगे तो महाराज आपको पुरस्कार भी देंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम आपसे दंगल कैसे करेंगे। मदिरा पान से उन्मुक्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है, तू बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है। और उसने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयास किया। तो श्री कृष्ण ने कहा, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर बोला, लड़ने में धर्म या अधर्म है कहाँ, उसमें अधर्म और धर्म नहीं होता है। कृष्ण ने कहा, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने दूध माखन खिलाकर मुझे रुष्ट पुष्ट बनाया है। तब चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहन करने के लिए नगाड़े बजा रहे थे। संग्राम अखाड़ा है, काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक है।
चाणूर और मुष्टिक कौन है? तो बता दिया कि काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक है। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से लड़ना हमें पड़ता है। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य का अवतार ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है। कुश्ती आरंभ हुई तो नंद बाबा भयभीत होने लगे। ये मल्ल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, किंतु नंद जी के लिए तो वे उनके बालक ही हैं थे। नंद बाबा ने आंखें मूंदकर नंदेश्वर से मिन्नत मांगी। नंदेश्वर यानी कि नंदी के ईश्वर यानी कि महादेव, नंदी के ईश्वर नंदेश्वर। यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करेंगे तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनको याद आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं। अब यही वाली भोली भाली भावना की बात है कि हनुमान जी भी तो शिव जी के ही रूप हैं, पर उनको हनुमान जी याद आ गए, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मानी और मेरे बालकों की रक्षा करो ये कहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नए। कन्हैया ने देखा तो कि पिताजी भयभीत होकर देवों को मना रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चाणूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं है, उसका काल ही है। यदि वह भागने का प्रयास करेगा तो कंस मार डालेगा, तो उचित है कि कृष्ण के हाथों से ही अपने आप को मृत्यु प्राप्त करवाई जाए। असावधान को काम मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। उधर कंस के सेवक तो आंख मूंदकर नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो कंस ने गुर्रा कर कहा, अरे मूर्खो, मेरे मल्ल तो मारे गए हैं, फिर भी तुम नगाड़े बजाए जा रहे हो, बंद करो यह हंगामा। नगाड़ों का नाद बंद हो गया। नगाड़ों का नाद होता है। कंस की मृत्यु निकट आ गई थी, उससे सन्निपात हो गया। वह उलझुल बकवास करने लगा, इधर इन लड़कों को मार डालो। अब सन्निपात ज्वर भी होता है, पर हाँ यहाँ सन्निपात हो गया, इसका मतलब है जब कफ पित्त वात तीनों ही विकृत हो जाएं, वैसी अवस्था में सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात यदि कोई रोग हो जाए किसी को, तो उसका समाधान करना असंभव होता है। आयुर्वेद में सन्निपात का कोई समाधान नहीं बताया गया, क्योंकि उसमें यही है कि सन्निपात के बाद आप उस समय उसको कोई भी स्वाद नहीं दे सकते, कोई रस, क्योंकि हर रस एक दूसरे के विपरीत जाता तो उसको हानि कर जाता है। वैसी अवस्था में वो ठीक होना उसका संभव नहीं होता है। नंद जी को बंदी बना दो, वसुदेव का वध कर दो, मतलब वो बकवास कर रहा है कौन? कंस के लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना लो, वसुदेव को मार डालो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया, मतलब सबका वो तो उद्धार ही करने आए हैं, तो सबका उद्धार किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसी समय उसे इस प्रकार झकझोरकर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंसवध से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी पत्नियों को बड़ा कष्ट हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों में पहली बार आपसे मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चले गए। ओ मेरे मामा रे, बच्चे से कई बार ड्रामा करते हैं, ओ मेरे मामा, कोई नाटक इन्होंने किया। मामी कहने लगी, कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया। वे बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है। वे किसी को मारते नहीं हैं, तारते हैं अर्थात मुक्त करते हैं। वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया। रावण तो अपने पापों के कारण ही मारा गया था। वर्णन ये मिलता है मित्रों कि जब रावण के वध के बाद मंदोदरी विचार करती कि कौन है ऐसा महान व्यक्ति जिसने मेरे इतने ज्ञानी ध्यानी इतने पराक्रमी पति को मार दिया, जरा मैं उसके दर्शन तो करूँ, उसको देखूँ तो सही। तो जहाँ राम बैठे होते हैं वहाँ पीछे से उनको आभास होता कोई स्त्री आ रही है, उसकी परछाई दिखती, तो परछाई से भी हटके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने रावण को नहीं मारा,
उसके अहंकार ने, उसके क्रोध ने उसको मारा है। तो मंदोदरी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्यों मेरे पति को मार पाए, क्योंकि आप वो पुरुष हैं जो किसी पराई स्त्री की परछाई से भी दूर भागते हैं, और मेरा पति तो पराई नारी का हरण करके ले आया था। तो भेद तो बहुत बड़ा यही हो गया चरित्र का, और जो चरित्र से पतित होता है उसका तो पतन निश्चित होता है। ऊपर की कथा का रहस्य भर देख लीजिए। कुवलया पीड़ हाथी अर्थात दर्प, मद, मोह और श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम को पर ब्रह्म कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध को, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस ने उन तीनों मित्रों से हमेशा बच करो। किससे? कुवलया पीड़ हाथी से, चाणूर और मुष्टिक से। कंस अभिमान का रूप है, उसकी रानियों के नाम ही सूचक हैं। रानियों के नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी कि है, सब कुछ मेरा है, प्राप्ति ले लेना। सारा दिन अस्ति और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला ही जीव कंस है। नीति अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला ही कंस है। संसार सुख को उपभोग करने वाला ही कंस है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय वह एक कंस था। आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता रहता है। उसको मारना है तो शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है, और पर ब्रह्म की उपासना से काम मरता है। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्टात्मा ही क्यों ना हो, उसको उद्धार मिल जाता है। क्योंकि कंस बार बार कृष्ण का नाम लेता था, उनसे डरता था और उसका चिंतन करता रहता था, तो उनका कंस का वो जो उद्धार हो जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उससे जो चाहो सो संबंध स्थापित करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्टदेव के रूप में अपनाकर उससे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की आवश्यकता होती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसको देखने जाएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में अलसाते रहते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वालों को सब कुछ मिल जाता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा के साथ अनेक रूप हैं। एक परमात्मा है पर उनके रूप अनेकों हैं। जितने रूप देखो उतने रूप मिलेंगे, जिस रूप में देखोगे उस रूप में मिलेंगे। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ेगी और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैरभाव से श्री कृष्ण का विचार करता था कि फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो श्री कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्रेम होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते हैं, अर्थात उसका उद्धार भी करते हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ ना सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाले। वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, फिर वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उन्हें मुक्ति मिली। पहले तो उनके बच्चे मारे गए, संतति लुट गई, इनके बच्चे मारे गए, तो भगवान का ध्यान करते रहे तो उनको मुक्ति भी मिल गई। तन्मयता, तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की और कन्हैया उनको मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का हृदय गदगद हो गया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश में से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर एक दूसरे को प्रेम से और संतोष से देखते रहे। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर ही मुझे आपने दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बैठाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा विचार करते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान किया गया, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि भूखा है या नहीं।
वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतारकर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम मिला वहाँ विश्राम किया गया, वहाँ विश्राम घाट हो गया। मथुरा में जहाँ द्वारकाधीश जी का मंदिर है ना मित्रों, वहीं विश्राम घाट है। वहाँ तो एक ही विश्राम घाट है, पर वहाँ बहुत सारे और घाट हैं, तो और वो घाट बन गए। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। अब देखो, पहले पृथ्वी को रसातल से लाए थे, तब वो मनु महाराज को सौंप दी थी। उसके बाद जब राम अवतार था तो बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया। मतलब हमें कहीं का राजा नहीं बनना है, हमारे पास जो उतना पर्याप्त है, पर हाँ हमें अत्याचार अधर्म नहीं सहना है, इतनी सी बात यहाँ पे होती है। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों ही मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो आसक्ति थी नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती है। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांतों को उतारने की आवश्यकता अधिक होती है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श चरितार्थ किए हैं, और ये हर जन्म में किए हैं, ऐसा नहीं किसी एक जन्म में किया, हर जन्म में उन्होंने ऐसा ही किया है। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त शक्ति का उपदेश दिया। वह अनासक्ति जीव की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। मतलब संसार में होना कोई समस्या नहीं है, पर कहा ना संसार हम में बसा है, हम संसार में बसे, कोई क्योंकि बस नहीं पड़ेगा कोई और हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर संसार हमें नहीं बसना चाहिए, बात वो है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ में कुछ नहीं किया, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए मैंने कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनना ही होगा, और मैं आप सबका सेवक हूँ। वो सीधा बोल देते, भाई मैं राज्य नहीं करूँगा। और हमारे यहाँ ये नहीं था कि जो बलवान है वो राजा बनेगा, शक्तिशाली वो राजा बनेगा, हमारा ये परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ थी कि हम जिसका अधिक सम्मान कर सकते हैं वो राजा बनेगा, ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। उसी प्रकार उसी अनुसार देखो, राम को राजा बनाया जाना था, लेकिन कैकेयी नहीं मानी, तो भरत को राज्य दिया गया, लेकिन भरत ने लिया ही नहीं। तब राम की खड़ाऊ नहीं 14 साल राज्य कर लिया, ये वाली बात आ जाती है। गर्गाचार्य ने नंद बाबा से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव जी का ही पुत्र है, आपका नहीं है। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्यथित और व्याकुल हो जाते हैं। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद बाबा से मिलने आए और कहने लगे, बाबा जब मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। क्योंकि नंद बाबा ने जो प्रार्थना की थी ना, तो उन्होंने नंद बाबा को बता दिया कि आपने जो प्रार्थना की ना, मैं उन्हीं से बचा हूँ, अन्यथा मैं नहीं बच पाता। मतलब वही कहते ना कि सम्मान सबका बना रहे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की जो मन्नत मांगी थी उसी के बल पर बालकों की रक्षा हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को पछाड़ कैसे सकते। नंद बाबा बड़े ही भोले भाले हैं। श्री कृष्ण नंद जी को कहने लगे, लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं, आप ही हमारे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया तो जरासंध और दंतवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहाँ मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी कष्ट देंगे। जो जरासंध है ना, वो कंस का ससुर था, इसलिए अब वो समस्या आ रही है कि भाई अब मेरे दामाद को मार दिया तो बदला लेना है। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल लौटूंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊँगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं होता। नंद बाबा कहने लगे, पुत्र मैं दुराग्रह कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की कामना की है।
हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही तुझसे प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि वे तुझे सदैव सुखी रखें। कभी ब्रज में अवश्य आना। ये नंद बाबा कन्हैया से कह रहे हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है, तो जो कन्हैया ने कहा है वो नंद बाबा ने मान लिया है। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, आप अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना, मेरी गायों की भी देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम है और उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। अब आगे कथा हम अगले अंक में बढ़ाएं, क्योंकि अब गुरुकुल जाना है श्री कृष्ण को। उसकी कथा हम अगले अंक में कहेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।